नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से इस वक्त मकामी होटल में मौजूद है, जहाँ पर हमारे साथ बड़ी ही इल्म और अदबी शख्सियत ताउला कासमी साहब, जिन्होंने हमेशा सरज़मीन पाकिस्तान और मुहब्बे वतन शहरी साबित हुए। सबसे बड़ा आज़ाद निशान आज़ाद जो हुकूमत पाकिस्तान की जानब से मिला, तो आज हम इनसे बात करेंगे आया वो क्या पैगाम देने जा रहे हैं न्यूज़ 24 के हवाले से और क्या कहेंगे। जी सर। भाई, पहली बात तो यही है कि इस बात की खुशी हर लिखने वाले को होती है जब उसकी तहरीर को सराहा जाए और उस पर मोहर भी लग जाए। तो अवाम की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ, मुझे अवाम की बहुत मोहब्बत मिली है। और उसके अलावा अवाम के अलावा शायद ही कोई आज़ाद ऐसा हो जो मिलने से रह गया हो। ये रह गया था, ये भी मिल गया। उसके अलावा भी बहुत से आज़ाद मिले हैं मुझे, कतर की तरफ से भी, दुबई की तरफ से भी, इंडिया में भी मिले हैं। तो मैं इस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा सर, जो आज के नए ड्रामा नगार और बहुत से अदब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, उन्हें आज अपने तजर्बे वसी तजर्बे के हवाले से क्या पैगाम मैंने क्या पैगाम देना कि मैं कोई छोटा आदमी हूँ। जो लोग हैं जिनका आपने किया है वो मुझसे बहुत बड़े हैं, उनसे तो मैं हिदायत देता हूँ। उसके बावजूद मेरा ख्याल ये है कि हम सबको लिखते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये तहरीर जो है आया पाकिस्तानी आवाम में एक हौसला पैदा करने वाली है या उसे मायूस करने वाली है। कौम को मायूस करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उज़ैर साहब, जो कि इनके बड़े ही पुराने दोस्तों में शुमार होते हैं। आज उनसे बात करेंगे, उनकी खुशी की इंतहा क्या है, आया वो क्या पैगाम देने जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह कासमी साहब को निशान इम्तियाज़ से नवाजा गया है। मैं समझता हूँ कि ये एजाज़ के लिए एजाज़ है जब वो कासमी साहब को मिला है। और निशान इम्तियाज़ आप सबको पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है और वजह तौर पे कासमी साहब इसके मुस्तहिक थे। तो हम सब जो मुहिबान ताउला कासमी हैं, यहाँ पर एक हमारे जो हैं सैयद ज़हीर अब्बास साहब की दावत पे जमा हुए हैं और सब हम बहुत खुशी से निहाल हैं और कासमी साहब को अपनी दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। और मेरी ये गुजारिश है हुकूमत से और अहले जो इक़्तिदार लोग हैं, अरबाब इख्तियार जो लोग हैं, उनसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस कंटिन्यूटी को और अच्छी तरह जामियत के साथ और शफाफियत के साथ जारी रखें। इससे जो लिखने वाले हैं उनकी मज़ीद हौसला अफजाई होगी और जेन्युइन लोग जो हैं फिर आगे आएंगे। तो प्लीज़ इसकी तौक़ीर में इस तरह और इजाफा भी होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और कासमी साहब को एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद निशान इम्तियाज़ मिलने पर। सैयद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जिन्होंने आज एहतमाम किया। इनसे भी बात करेंगे आया वो क्या कासमी साहब को निशान इम्तियाज़ का उनका काम, उनका सहाफ़ती कैरियर इस एजाज़ से भी बहुत बड़ा है। मेरी तो मैं समझता हूँ कि उनका अदब में स्पेशली मज़ाक में स्पेशलाइजेशन है। ये लाइव लेजेंड मज़ाक की दुनिया है और ये इस हकीकत का एक इतराफ़ है। और इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए मेरी एक तजवीज़ है कि हमारे जो लेजेंड हैं इस किस्म का काम करते हैं और जहाँ हुकूमत उनका इतराफ़ करती है और उनको इजाज़त से नवाजती है, इसके साथ बहुत अच्छा हो कि उस काम से रेलेवेंट जैसे अदब या कोई भी शोबा है, तलीमी इदारों में हस्तियों के नामों से उनके हाल या ऐसी या जेल से मंसूब की जाए जो फॉर एवर जिंदा रहे और उनकी खिदमात के इतराफ़ के तौर पर तस्लीम की जाती है।
जी बिल्कुल कहना था कि ऐसे जो लेजेंड जो राइटर्स और जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान ऐसे एजाज़ात से नवाजती है, उनके लिए चाहिए कि तालीमी अदारों में ऐसे जो है वो फ्रेम्स इनकी हिस्ट्री के लगाए जाए ताकि आने वाली नौजवान नस्ल भी जो है वो इससे मफसूद हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान में मेरे मेहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।